दिल्ली सरकार के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर के विधानसभा श्रीनगर के तीनों वार्ड में आम आदमी पार्टी की करारी हार और भाजपा का परचम लहराने से कुछ ज्यादा ही गदगद दिखे भाजपा नेता ईश्वर आजाद, जिस संदर्भ में जनमत पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल जी ने उनसे खास बातचीत की है। देखिए पूरी रिपोर्ट। आज राहुल गांधी की टी-शर्ट की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है पूरे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, और आप लोग बहुत ज्यादा खिल्ली भी उड़ा रहे हैं। नहीं, खिल्ली उड़ाने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि टी शर्ट कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है और ना ही उस पर बहुत बड़ी चर्चा करके कोई भी व्यक्ति राष्ट्र के विकास में या हमारी संस्कृति के विकास में कोई योगदान देने वाला है। रही बात कि भाई बहुत सर्दी है और वो टी शर्ट में रह रहे हैं, तो भारत में तो बहुत प्रकार के योगी हैं जो माइनस टेम्परेचर में भी बिना कपड़े के रहते हैं। और ऐसी कुछ वीडियो आपने गत वर्षों में भी वायरल हुई देखी भी होंगी कि किस प्रकार योगी जो हैं बर्फ़ में भी बिना कपड़ों के रहते हैं। ईश्वर जी, जहाँ बैठे हैं ये जैसे रामपुरा वार्ड खत्म हो गया, आप जैसे कहते रहे लगातार कि हमारी अपनों ने खत्म कर दिया, हमें टिकट भी नहीं मिली, और ऐसा नहीं है खत्म कर दिया वाली बात है। वो तो परिसीमन में कुछ ना कुछ तो होना था। और रही बात टिकट की, तो टिकट जो है एक उसमें वार्ड में या एक क्षेत्र के लिए एक ही टिकट होती है। पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता टिकट मांगते हैं, वो एक ही टिकट एक ही आदमी को मिलती है, बाकी कार्यकर्ताओं को अपना काम करना होता है। और मेरा वार्ड यहाँ से समाप्त हो गया, मुझे टिकट नहीं मिली तो कोई बात नहीं, मेरे पास शकूरपुर की प्रभारी के तौर पे जिम्मेदारी थी और बड़ी ही कठिन जिम्मेदारी थी। और आप लोगों के सहयोग से, पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से, परमात्मा के आशीर्वाद से वो बड़ी ही कठिन सीट है, वो हम लोगों ने जीती। कैसा अनुभव रहा इस इलेक्शन में? बढ़िया। वैसे मेरी आपसे कई बार बात होती भी है कि क्षेत्र की राजनीति या किसी भी जीवन में किसी भी काम को करने को लेकर एक प्रमाणित जो है प्रक्रिया होती है, या जिसको कह सकते हैं केमिस्ट्री होती है। आप उस केमिस्ट्री को जब आप समझ जाते हो तो वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। श्रीनगर की तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में गई, कैसे देखते हैं आगे का भविष्य? श्रीनगर की ही नहीं, अपने बराबर वाली सीट शकूर बस्ती की भी तीनों सीट, जहाँ थे क्या नाम है दिल्ली के सबसे ज़्यादा मंत्रालयों वाले मंत्री जो वर्तमान में भी विभिन्न आरोपों में जेल में है, शकूर बस्ती की सीट पर भी तीनों ही सीटें जीती हैं। ये हमारे जिला केशवपुरम के अंदर 15 में से 11 सीटें जीतना हमारे जिला अध्यक्ष की कार्यकुशलता, राजकुमार भाटिया जी के नेतृत्व का भी इसमें योगदान है, और कार्यकर्ताओं की मेहनत और राष्ट्र के प्रति लोगों की भावनाओं को समझा जा सकता है। क्योंकि इस क्षेत्र में आप देखेंगे कि पूरे भारतवर्ष के व्यक्ति आपको देखने को मिल जाएंगे श्रीनगर में और शकूर बस्ती में। सिर्फ श्रीनगर में भी लें तो यहाँ पे आपको साउथ में केरला के, तमिलनाडु के, आंध्रा के व्यक्ति मिल जाएंगे, यूपी, हरियाणा, राजस्थान तो मूलतः है ही, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के जो प्रत्याशी थे वो भी राजस्थान मूल के ही थे। उसके बावजूद पूर्वांचल का बहुत आदमी आपको मिल जाएगा और पूर्वोत्तर के भी आदमी यहाँ पर मिल जाएंगे। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये मिनी भारत की तस्वीर है। और तीनों सीटें जीतने के बाद अच्छा लग रहा, ये तो अच्छा तो लगेगा ही किसी भी पार्टी के लिए जिसकी तीनों सीटें आएंगी, लेकिन इसके साथ साथ जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। अब चुनाव से पहले की बातों से हटकर जो जीते हुए यहाँ पर नुमाइंदे हैं उनको सेवा करनी चाहिए, लोगों की परेशानियों को दूर करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में, अभी 2024 का लोकसभा चुनाव भी है और उसके बाद फिर विधानसभा भी है, काम करेंगे तो ये उसके बाद भी जीतेंगे। जैसे अब लगातार पहले के पार्षद पे आप लोग आरोप लगाते रहे हैं कि पर लिंटर का खेल, रेडी पटरी वसूली, ये सब बंद हो जाएगा? निश्चित तौर पे बंद हो जाना चाहिए। मैं पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे विश्वास के साथ ये आपको कहना चाहता हूँ कि वैसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर वैसा कुछ होता है तो उसका परिणाम भी इन लोगों ने देख लिया। कितने बड़े वायदे और कितना अहंकार और अपने आप पर कितना विश्वास था
इन सीटों को लेकर और काम नहीं करने के कारण वो लोग हार गए। तो जनता जनार्दन है ये नहीं छोड़ने वाली, और मुझे नहीं लगता कि जो व्यक्ति अभी आए हैं वो इस प्रकार की किसी गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं। और दूसरी बात, हमारे भाजपा के संगठन की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन की ये खूबसूरती है, ये उनकी परिपक्वता है कि वो इस चीज़ को नज़र भी रखेंगे। यहाँ वैसा नहीं है कि वन मैन शो नहीं है, या ये कह सकते हैं कि पार्टी में भी वन मैन शो नहीं है और विधानसभा में भी वन मैन शो नहीं है। एक आदमी पर निगरानी रखने के लिए बहुत सारे संस्थाएं और व्यक्ति रहेंगे, इस कारण से वो चीज़ें नहीं होने वाली हैं। अपना क्या देखते हैं कि विधानसभा के टिकट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जैसे चर्चा वगैरह शुरू हो गई है आपकी भी? अभी मेरे पास संघ का प्रकल्प है गंगा समग्र, जो गंगा एवं उनकी सहायक नदियों पर कार्य करता है। तो मेरा जो गंगा समग्र का प्रकल्प है संघ का, उसमें मेरे पास प्रांत का दायित्व है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मैं यमुना जी पे ही सारा जोर और सारा समय, सारी शक्ति के साथ लगूंगा। रही बात विधानसभा और विधानसभा के चुनाव की, ये चीज़ें जब समय आएगा तो संगठन देखेगा कि जो योग्य व्यक्ति होगा उसको अवसर देगा और बाकी संगठन उसका सहयोग करेगा। वैसे उज्जवल भविष्य की और अच्छे भविष्य की मुझे आप सभी की प्रार्थनाओं की, कामनाओं की भी आवश्यकता है, और स्वयं पे विश्वास भी है इस प्रकार का कि मैं निरंतर अगर अच्छा कार्य करता हूं तो परिणाम सुखद ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। कई लोगों की देख रहा हूँ सकुरपुर जैसे भाजपा की झोली में गई तो कई लोगों की नजरें सकुरपुर में चर्चाएं शुरू हो गई है। कई लोगों की नहीं, बहुत लोगों की नजरें, ये सब चीजें स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा हैं। जायसवाल जी, आप जानते हैं कि एक तीनों सीट जीत गए हैं तो तीनों में 10, 20, 15, 20, 22, 25 भी हो सकते हैं। इतनी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और उसके अंदर कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। और यहाँ हर कार्यकर्ता इस बात का विश्वास मानता है कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो कोई भी कार्यकर्ता, विधायक या पार्षद या मंत्री भी बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाय की बात किया तो मुझे दूध की याद आ गई कि दूध के अभी 2 रुपये रेट बढ़ गए हैं। बहुत ही आपने अच्छा सवाल किया है, दूध के रेट बढ़ गए हैं। और आप जब देखेंगे कि किसानों की जो आय है वो बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाई जाएगी? जो उनसे दूध खरीदा जाएगा वो कुछ ज़्यादा पैसों में खरीदा जाएगा, तभी तो आय बढ़ेगी। और ये तो अर्थव्यवस्था का, या ये कहें कि जो बाजार की प्रकृति होती है उसका एक हिस्सा है। रेट बढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि वेतन बढ़ रहे हैं, लोगों की दिहाड़ी बढ़ रही है, न्यूनतम मजदूरी बढ़ा रही है सरकार, और हर साल जितने भी सरकारी जो नौकरी करने वाले होते हैं उनका भी तनख्वाह किसी न किसी रूप में बढ़ाई जाती है विभिन्न फंडों द्वारा। तो सब चीज़ें एक साथ चलती रहती हैं और ये हमारे इस चीज़ का हिस्सा है कि हमारी अर्थव्यवस्था और हमारा समाज ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा ऐसी महंगाई नहीं है कि लोगों की कमाई कम है और खर्चे ज़्यादा हैं, ऐसा नहीं। मगर ये जब आप सरकार में आते हैं तो आप लोगों की भाषा चेंज होती है। पहले बोलते जिसकी सोनिया जिसकी मम्मी है वह सरकार निकम्मी है, बच्चे तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं, दूध का दाम 1 रुपया बढ़ता था तो। और आप लोग आप देखिए, आपकी बात ठीक है, विपक्ष में जो भी पार्टी रहती है उसका कर्तव्य होता है लोगों का सवाल उठाना, समस्याएं उठाना। अगर इस प्रकार का वो ना रहे तो, अंकुश ना रहे तो जो भी सरकार रहेगी वो निरंकुश हो जाएगी। भाई हमें पता है कि भाई कितनी ये जो 2 रुपए जो बढ़े हैं वो परसेंटेज के हिसाब से, आप 10 महीने में 9 रुपए बढ़े, 10 महीने में 9 रुपए बढ़े हैं तो भी आप देखेंगे कि जो न्यूनतम वेतन पीछे, जो न्यूनतम मजदूरी मनरेगा की और वैसे भी जो मजदूरी है, तनख्वाह है, वो सब चीज़ें बढ़ रही हैं और नहीं बढ़ेंगी तो कैसे होगा। रही बात मम्मी की और ताऊ की, जिस प्रकार के नारा लगाते थे ना, हम जब लोग नारा लगाते थे कि भाई, तो उसमें हमारे यहाँ तो संगठन में ना तो कोई मम्मी है ना कोई ताऊ है, यहाँ तो पारदर्शिता। और आप देखेंगे कि बड़े बड़े मंत्री जिनकी कार्यकुशलता में कुछ कमी नजर आई, मोदी जी ने उनको घर बिठा दिया और किसी भी प्रकार का आप यहाँ पर विद्रोह या विरोध के जो स्वर हैं वो नहीं देखेंगे। महाराष्ट्र जैसे बड़े प्रदेश में भी जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, हम बड़ी पार्टी थे, फिर भी उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया।
लेकिन कांग्रेस में आप इस प्रकार नहीं देख पाएंगे। वहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश जीत के दिया, उन्हीं सिंधिया जी को उन्होंने दरकिनार कर दिया। वो लोग भाजपा में उनको इस चीज़ को महसूस किया कि भाई भाजपा एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, वहाँ पे मेहनत करने वाले। ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टी में लोग भ्रष्टाचारी रहते हैं और आपके पास कोई वॉशिंग मशीन है, उस मशीन में डालते हैं और वो भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है, आते यहाँ शुद्ध हो जाता है। ऐसा आप मेरे को आप कोई एक वो बताइए कि किसी के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हुए थे और वो जेल में था, फिर उसने भाजपा ज्वाइन की और उस पे वो सभी आरोपों से मुक्त हो गया। ऐसा बात बताइए, एक बात। और दूसरी बात, रही बात आरोपों की और मुकदमों की, तो ये तो जो लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ हैं, जिसमें सरकार एक स्तंभ है, हमारी जो न्यायपालिका है वो दूसरा स्तंभ है, जनता प्रशासन तीसरा स्तंभ है और पत्रकारिता चौथा स्तंभ है। तो इसमें जो आरोप लगे होते हैं उसका सीधा सीधा जो काम होता है वो न्यायपालिका से होता है। उसमें कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार अपना काम करती है, न्यायपालिका अपना काम करती है। तो देख रहे हैं, हमारे साथ बात कर रहे थे ईश्वर आजाद जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।